नाज़रीन आदाब, अक्से कश्मीर के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर असेंबली में LG मनोज सिन्हा का खिताब। हाजन बांडीपुरा में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज। सड़क ढह जाने के बाद पानी की सप्लाई हुई थी मुतासिर। बांडीपुरा में PDP की रुकनियत साजी की मुहिम। लोगों का ताउन इत्मीनान बख्श। पार्टी लीडर सैयद तजमुल का बयान। DC बांडीपुरा की सदारत में आला सतही जायजा मीटिंग। CSR के तहत जारी कामों का लिया गया जायजा। और गुरेज में फौज की जानिब से मुनक्किद गुरेज प्रीमियर लीग इख्तिताम पजीर। दावर की टीम ने फाइनल मुकाबले में की जीत दर्ज। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा तिजारती वक्फा। ताज़ा और लजीज ट्राउट मछलियाँ बराह रास्त कुदरती पानी से। आठवतू के ताज़ा पानी में पलने वाली साफ सुथरी और आला मेयार की मछलियाँ, जायकेदार और सेहत बख्श, आपके खाने का बेहतरीन इंतखाब। हाई प्रोटीन, कम चिकनाई, वज़न कंट्रोल करने और सेहतमंद ग़िज़ा के लिए बेहतरीन। ओमेगा 3 से भरपूर, दिल की सेहत और दिमागी ताकत के लिए मुफीद, बिना किसी नुकसानदेह केमिकल या गैर ज़रूरी खुराक के। हमारे पास दस्तयाब हैं फ्रेश ट्राउट मछली बराह रास्त फार्म से। ताज़ा मछलियाँ ख़रीदने के लिए एक बार ज़रूर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। अनम ट्राउट, आठवतू, बांडीपुरा। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता कायम करें। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुनावारी के हाजन इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ आज लोगों ने फिर एहतजाज किया। इससे पहले इंतजामिया ने कल शाम तक सप्लाई बहाल करने का वादा किया था, लेकिन पानी ना मिलने पर लोग सरापा एहतजाज करके सड़कों पर निकल आए। लोगों का कहना था कि माह रमजान में पीने के पानी की किल्लत के बायस उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से अपील की कि वो फौरी तौर पर इस मामले को देखें और इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें। वाज़ेह है कि जल शक्ति महकमे ने लोगों को यकीन दिलाया था कि वो कल शाम तक पीने का पानी बहाल कर देंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पानी की सप्लाई इलाके में सड़क का एक हिस्सा ढह जाने के बाद मुतासिर हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माह मुबारक का महीना चल रहा है। पिछले तकरीबन 8-10 दिनों से हाजन मुसलसल शिकार हो रहा है क्योंकि पानी की दस्तयाबी नहीं हो पा रही है। कई लीडरान आए, टूरिस्ट की तरह आते हैं और फ़ोटो और वीडियो बनाकर चले जाते हैं, वादे करके जाते हैं। इसी सिलसिले में जो हमारी माएँ बहनें हैं वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि इन्होंने हाजन को सरे राह पर छोड़ दिया है। ना कोई एक्शन लेता है। किसी मुलाजिम से कहो, बेचारा सुबह शाम गाड़ी लेकर पानी घर पर घर पहुँचा रहा है। मगर अगर हम आला हुकाम की बात करें, वो टस से मस नहीं हो रहे, उनके घरों में पानी पहुँच रहा है मगर हाजन को सरे राह पर छोड़ दिया है। शुक्रिया। वालेकुम। सारी जानान यन पे हाजनस ये सड़क गई वसित, तपर मेन वाटर पाइप पकान, सह गई तथ सत बंद। तत पे हाजन ज़बरदस्त मुश्किलातन मज त्रेश आज कहें। तवे ये धरनास पे गए मजबूर इन खतर, नत गोस शौक ये धरनास पे यून। वो PH डिपार्टमेंटस, गवर्नर इंतजामिया, DC इंतजामिया मेहरबानी करो रेस्टोर आब। वारिया मुश्किल तुझ नड़ छरी आज आन सह ठीच पब्लिक पोस्टन सह आय आज कहें। मेहरबानी कर दियो हाजनस कुन तवज्जो। आज वारिया मुश्किलात।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के देरीना मुतालबे को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज जम्मू में जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास के पहले दिन अपने खिताब के दौरान किया। LG का कहना था कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ इस वक्त तक मशगूल रहने के लिए वक्फ है जब तक रियासत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती। LG ने मजीद कहा कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की वापसी को आसान बनाने और इसके लिए एक महफूज और साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाकर पंचायत और शहरी मकामी इदारों को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens of Jammu and Kashmir. My government recognizes the emotional and political significance of the statehood for the people and is actively engaging with all stakeholders to facilitate this process in a manner that ensures peace, stability, and progress. We take immense pride in our composite culture and centuries-old traditions of amity and brotherhood. My government is committed to preserving the unity and diversity that defines Jammu and Kashmir. It is firmly committed to maintaining peace and harmony, ensuring that the aspirations of our people are protected from divisive influences and cultivating an inclusive society built on mutual respect and harmony. PDP लीडर सैयद तजम्मुल का कहना है कि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती रमज़ान के महीने में शराब पर मुकम्मल पाबंदी के लिए अवामी हिमायत हासिल करने के लिए दस्तखती मुहिम शुरू करेंगी। बांडीपुरा में PDP की रुकनियत साजी मुहिम के दौरान सैयद तजम्मुल का कहना था कि बांडीपुरा हल्का में रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया गया है और इस मुहिम में अवाम की नुमायां शिरकत देखने को मिल रही है। मुहिम के दौरान सैयद तजम्मुल ने नए अराकीन से बातचीत की और उन्हें पार्टी में खुश आमदीद कहा। और रोज़ों के महीने में इल्तिजा मुफ्ती साहिबा की जो कोशिश रही है, दस्तखती मुहिम का आगाज करेंगे। नो शराब, यानी शराब नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कहने में कोई अमेंडमेंट नहीं है। और इस मुहिम में भी हम दस्तखती मुहिम का आगाज़ करेंगे बांडीपोरा से। इसके अलावा जो हमारे बिल पड़े हैं, फयाज मीर साहब, वहीद साहब, रफ़ीक साहब, इनकी जो हमारे पास बिलें पड़ी हैं, उसके मुताबिक हम उन बिलों का चर्चा करेंगे कि जो शख्स कम ज़मीनात पर, चाहे वो कस्टोडियन हो, चाहे वो घास चराई हो, कोई भी स्टेट लैंड हो, उसके मालिकाना हुकूक उस शख्स को दिए जाने चाहे। कहीं ऐसा ना हो कि शादियों की तकरीबात में आपको बिल्डोज़र का सामना करना पड़े, ताज़ियत के मजालिस हों, मस्जिद में कोई इज्तिमा वगैरह हो, उसके बाद आपको बिल्डोज़र वाले सताने आएंगे। और ये बिल भी, इस पर भी हम काम करेंगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, NYC और बाकी जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनको रेगुलर करने के लिए हम न सिर्फ इस बिल के लिए लोगों का ताउन चाहते हैं, शराब नोशी को, नो टू ड्रग्स, अल्कोहल को बैन करना, लिक्विड को बैन करना, इन सब चीज़ों को बैन करने के लिए हम लोगों का ताउन चाहेंगे। और फिलहाल जो बाकायदा तौर पर PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू से जो बाकायदा तौर पर मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है, और आज हम ज़िला बांडीपोरा के चप्पे चप्पे गुजर बस्ती से लेकर मैदानी इलाकों तक का रुख करते हैं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने आज माली साल 2024-25 के लिए NHPC के CSR और माली साल 2026-27 के लिए एक्शन प्लान के तहत जारी कामों का जायजा लेने के गर्ज से एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में किशन गंगा प्रोजेक्ट के तहत NHPC के CSR इक़दामात को अंजाम देने और आइंदा माली साल 2025-26 के लिए एक्शन प्लान और तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जमा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। डिप्टी कमिश्नर ने CSR सरगर्मियों के लिए मुख्तस ज़ेर इल्तिवा 10% फंड्स के इजरा के लिए 10 मार्च 2025 तक मुतल्लिका महकमों की जानिब से मुख्तस फंड्स के इस्तेमाल के सर्टिफिकेट बर वक्त जमा कराने की अहमियत पर जोर दिया। जम्मू में आज शुरू हुए असेंबली के बजट सेशन के दौरान साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत दीगर 5 अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। सेशन के दौरान MLA बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट ने ऐवान से खिताब करते हुए मरहूमीन के ताउन का एतराफ़ किया। असेंबली ने मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए हस्ब रवायत कार्रवाई का मुशाहिदा किया। भट्ट ने दीगर मेंबरान के साथ खराज तहसीन पेश करने में शिरकत की और सेशन में याद किए जाने वालों की जिंदगियों और खिदमात को उजागर किया। जिसका कंट्रीब्यूशन याद किए बिना यह हाउस रह नहीं सकता।
वजीर आजम रहे हैं, ग्लोबली रिप्यूटेड इकोनॉमिस्ट रहे हैं और सब कॉन्टिनेंट की ट्रेजरीज के हिस्सेदार रहे। इन तीनों पहलुओं में एक अपना असर छोड़ के गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कोई भी शख्सियत जो इस ओहदे तक पहुंचती है और एक ऐसे मुल्क में विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस मुल्क के कैरेक्टर को, इसके टेम्परामेंट को, इसकी पॉलिटिक्स को, इसकी ग्लोबल पॉलिसीज को और आम नागरिक के तहजीबी विरसे का वो तर्जुमान होता है। उधर गुरेज में फौज ने 2 शदीद बीमारों को हंगामी बुनियादों पर एयरलिफ्ट करके उनकी बर वक्त तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया। कहा जा रहा है कि एक मरीज का ताल्लुक तुलेल से है और दूसरे का ताल्लुक तावर से था। ये बात यहाँ काबिल जिक्र है कि सरहदी खित्ते गुरेज में शदीद बर्फबारी की वजह से पांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। गुरेज प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन का फाइनल दावर गुरेज में खेला गया। चैंपियनशिप में वादी गुरेज और तुलेल की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में HKCC दावर ने 8 विकेटों से फतह हासिल कर ली। फाइनल मैच के दौरान तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के दौरान फौज के कमांडर, दीगर फौजी अफसरान और SDM गुरेज मुख्तार अहमद मौजूद थे। इख्तितामी तकरीब पर दोनों टीमों को ट्रॉफी और नकद इनाम से नवाजा गया। मेरा देखो सर, हाथ मार गया ना सर, ये क्या है यार? और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।